Hello everyone, welcome to my channel. How are you all? I hope that you are doing well. Today we are going to start a third worksheet, that is Hindi for little daddies. So before starting video, I would like to say that please click on subscribe button and at bell icons at side, then share and like. Okay, now moving on our today's topic, that is Hindi worksheet for junior KG students, for LKG students. आज हम करेंगे हिंदी वर्कशीट बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, कि हिंदी वर्कशीट में आप बच्चों को घर पे प्रैक्टिस किस तरह से करवा सकते हैं. सो आवर फर्स्ट वर्कशीट इज़, हमारी हिंदी की पहली वर्कशीट है कि सही वर्ण का चित्र से मिलान करो. ठीक है, कि मिलाओ उन्हें. जो भी चित्र हैं उसे बच्चे को पहचानने के लिए कहना है और उसको अक्षर के साथ मिलाना है. ये क्या है? एक बच्चे को कहना है कि वो अक्षर के साथ मिलाए. ऐनक, उसे अक्षर के साथ मिलाए. अंगूर, उसे अक्षर के साथ, क्योंकि बच्चे को ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं, तो इसलिए ये बच्चों के लिए इजी होता है करना. छाता, तो ये बच्चों को कहना है. इस तरह से आपको पिक्चर्स बना के देनी है. कलरफुल पिक्चर्स होनी चाहिए. एक तरफ कलर से ही आपको अक्षर लिखने हैं, चाहे आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करके लिख सकते हैं अक्षर को, चाहे एक ही कलर से लिखिए, लेकिन बच्चों को अट्रैक्टिव होनी चाहिए. जो भी आप वर्कशीट बनाएं एकदम अट्रैक्ट गेन करे बच्चों का. अगर अट्रैक्ट करता है बच्चों को, तभी वो बच्चा इंटरेस्ट लेगा वर्कशीट को आपकी करने में. अदरवाइज आप कितना भी कुछ कर लीजिए, बच्चे कुछ नहीं करेंगे. सो our next worksheet is सेकेंड वर्कशीट इज समान वर्ण का मिलान करो. समान मीन्स एक जैसे दिखने वाले जो अक्षर हैं उनको मिलाइए. बच्चे को पहचानना है कि इस फर्स्ट रो में आपको जो पहला अक्षर दिया है उसको सेकेंड रो में सेम वे उसी अक्षर को मिलाना है. एड़ी के साथ, उल्लू के साथ, अनार के साथ. इस तरह से बच्चों को कहना है सेम अक्षरों को मिलाइए. हर फर्स्ट लाइन में भी वही है, सेकेंड लाइन में भी वही है. सो नेक्स्ट थर्ड वर्कशीट इज समान वर्ण पर गोला बनाओ. कि फर्स्ट रो में आपको जो अक्षर दिया है बच्चों को कहना है कि जो नेक्स्ट लाइन में जो वैसा ही अक्षर जो है उस पर गोले लगाओ. कि कितने अक्षर वो दिए हुए हैं. कि जैसे फर्स्ट है च, और आपको उसकी सामने वाली लाइन में देखना है कि च कितनी बार लिखा गया है. जितनी बार भी लिखा गया है उसे सर्कल लगाइए. च को पहचानिए, अक्षर को पहचानिए और सर्कल लगाते जाइए. अक्षर को पहचानिए और सर्कल लगाते जाइए. नेक्स्ट इज ग से गमला. कुछ भी आप कर सकते हैं, कह सकते हैं ग को ही अक्षर को पहचानिए. अब इसी लाइन में, इसी रो में आपको ग अक्षर को पहचानना है. जितनी बार भी आएगा उतनी बार आप इसे क्या करेंगे, उतनी बार आप इसे सर्कल करेंगे. ग. बच्चे को हाथ में कलर्स दे दीजिए. ठीक है, 1 बाय 1 करके कलर दीजिए ताकि वो डिफरेंट कलर से सर्कल कर सके, जिससे कि बच्चे को भी अच्छा लगेगा. ओके, इसी तरह से आपको नेक्स्ट करना है. नेक्स्ट अक्षर बच्चे को पहचानने के लिए कहना है. उसके बाद कहना है कि यहाँ पे पहचान के उसे गोला लगाइए. इस तरह से आपको ये वर्कशीट देनी है बच्चे को, जिससे कि क्या होगा कि बच्चे को क्या होगा, पहचान, अक्षरों की पहचान हो जाती है. अच्छे से उसे अक्षरों की पहचान हो जाएगी, स्वर्ण और व्यंजन की पहचान हो जाएगी. नेक्स्ट वर्कशीट इज सही वर्ण की बूंद में रंग भरिए. मीन्स कि यहाँ पे मैंने क्लाउड्स बनाए हुए हैं, उस क्लाउड के अंदर एक अक्षर लिखा हुआ है और नीचे ड्रॉपलेट्स बनाए हुए हैं. इन ड्रॉपलेट्स में मैंने क्लाउड के अंदर का लिखा हुआ अक्षर भी लिखा है, उसके साथ और अन्य अक्षर भी लिखे हुए हैं. और बच्चे को कहना है जो क्लाउड के अंदर अक्षर है, बादलों के अंदर अक्षर है, उसी पे आपको, उसी ड्रॉपलेट पे, उसी बूंदों पर, उन्हीं बूंदों पर आपने क्या करना है, कलर कर देना है. बच्चों को अलग अलग कलर देते जाइए हाथ में और बताते जाइए. इससे क्या होगा, बच्चों को पहचान होती जाए, अक्षरों की पहचान भी अच्छी तरह से होती. जितना आप मिक्सअप करके दोगे, बच्चे उसमें से फाइंड आउट करेंगे. तो फाइंड आउट करने का क्या होता है कि ये हेल्प मिलती है कि बच्चे को इजीली पहचान हो जाती है, रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है बच्चों के लिए.
जैसे क्लाउड्स के अंदर दिया है मैंने, बादलों के अंदर लिखा है क अक्षर। अब बच्चे को देखना है कि किस किस बूंद पर क अक्षर लिखा हुआ है। जिस जिस बूंद पर क अक्षर है वो बच्चे को कलर देते जाइए उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग, या आप खुद दीजिए। तो बच्चे को उस बूंद में कलर कर लेना है। इस तरह से पूरी बूंद में कलर कर देना। जैसे मैं तो अभी पेंसिल से कर रही हूँ, आपको बच्चे को कलर देना है। इसी तरह से आपको ऐसे ही लिखना है और लिख लीजिए। जैसे मैंने नेक्स्ट में लिखा है ट, बच्चे को ट अक्षर ढूंढना है। जितनी बार भी होगा उसी बूंद में आपने उतना ही अलग अलग कलर से कलर कर देना है उसे, सॉरी। नेक्स्ट इज ब, उसी तरह से ब को ढूंढना है। थ, बूंद में से थ को ढूंढना है और कलर कर देना है। जितनी बार भी होगा उतनी बार आपने बच्चे को कलर अलग देके कलर करवा देना है। गियर, गियर को भी इसी तरह से करना है। नेक्स्ट वन इज चित्र पहचान कर अक्षर पर गोला लगाएं। अब बच्चे को चित्र पहचानना भी आने चाहिए, क्योंकि हमें क्या होता है कि प्रीवियस क्लास जो नर्सरी क्लासेस होती हैं उसमें बच्चे को अक्षर चित्रों से ही अक्षर को पढ़ाया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है कि बच्चे को बोलना है उ उल्लू, मीन्स की चित्र पहचान के बच्चे क्या करते हैं, चित्रों से ही, पिक्चर्स से ही बच्चे पहचान लेते हैं। अब क्या करना है, अब आपकी बच्चे की क्लासेस बढ़ रही हैं तो उसमें क्या करना है कि बच्चे को चित्र के साथ साथ उसको अक्षर की भी पहचान होनी चाहिए। अब बच्चे को पहचान है कि ये चित्र किसका है, ये है उ उल्लू। तो उ उल्लू का चित्र है, तो बताओ इसमें से उ उल्लू अक्षर कौन सा है। तो जो भी होगा बच्चे को कहना है अलग कलर दीजिए उसके हाथ में, तो बच्चे को उसे सर्कल करना है। ये क्या है, झ झंडा, झ झंडा। अब बताइए यहाँ पे झ झंडा कौन सा है, झ झंडा, उसी को गोला करना है। इसी तरह से देखिए गाइस, आप पिक्चर्स पे मत जाइएगा, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी ट्राई किया है बच्चों को सिर्फ पढ़ाने के लिए, बच्चों को रीड आउट करने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए बस कोशिश की है ड्राइंग करने की। लेकिन जिसकी अच्छी है तो वो और बेटर ड्रॉ करे, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ डोंट लॉफ ऑन माई ड्राइंग प्लीज़। ओके, नेक्स्ट कम ऑन द पॉइंट। नेक्स्ट इज चम्मच, च चम्मच। अब बच्चे को पहचानना है च चम्मच किस अक्षर से बनता है। इससे बनता है कि इससे बच्चे को पहचान होगी तो बच्चा उसे गोला करेगा। ये बच्चे को खुद करने दीजिए, जहाँ से बच्चे को नहीं पता चलता है वहाँ से उसे मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे बताइए मत, सिर्फ मोटिवेट कीजिए। ओके, इसी तरह से आपको अलग अलग कलर की अलग अलग पिक्चर्स बनानी है जो जो जिस तरह से बच्चे को पढ़ाया हुआ है। ऐसा नहीं है आप पढ़ाते हो अनार, अदरक, उसके बाद अमरूद नहीं पढ़ाओगे तो लिख लोगे उसे, पिक्चर बना के दे दोगे अमरूद की, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। जो पिक्चर अभी तक बच्चे ने पढ़ी हुई है, जिस पिक्चर को वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, वही पिक्चर आप उसे ड्रॉ करके दीजिए। ओके, इसी तरह से आपको ये वर्कशीट बनानी है। तो नेक्स्ट वन इज, सो नेक्स्ट शीट इज रिक्त स्थान भरिए। जैसे मैंने इंग्लिश और मैथ में भी प्रीवियस वीडियो में दिया था सीरीज राइट द सीरीज, उसी तरह से हिंदी में है रिक्त स्थान भरिए कि आपको बच्चों को क्या करना है, स्वर और व्यंजन मिक्स करके थोड़े से दे दीजिए। बच्चों को कहना है कि आप इसके आगे लिखिए इसके आगे क्या आता है, लेकिन सिंपल लिखोगे तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा, बच्चे बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बच्चों को पता चल जाएगा कि ये हमें पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना है, जैसे मैंने अक्षरों के आगे पीछे क्लाउड्स बना दिए हैं, हार्ट बना दीजिए, बॉक्स बना दीजिए, ट्रायंगल बना दीजिए, स्टार बना दीजिए हर अक्षर के आगे पीछे, तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा कि ये कुछ डिफरेंट है, ये पढ़ाने वाला नहीं है, ये हमें पढ़ा नहीं रहे हैं पेरेंट्स, हमें सिर्फ कुछ कलर्स के साथ हमारे साथ खेलेंगे पेरेंट्स हमारे, तो बच्चे को ये लगेगा। अगर सिंपल लिखोगे विदाउट ड्राइंग तो बच्चे को लगेगा ये अभी हमें पढ़ाने वाले, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, बच्चों को एक्टिविटी करवानी है, बच्चों को स्टडी नहीं करवानी है, सिर्फ एक्टिविटी, थ्रू एक्टिविटी ही हमें उन्हें लर्न करवाना है। इसी तरह से बच्चे इंटरेस्ट से करते जाएंगे, अलग उनको कलर देते जाइए। आम के आगे क्या आता है, ई इमली, ई इमली के आगे ई ईख, उ उल्लू के आगे उ ऊन। इस तरह से बच्चे करते जाएंगे, आपको इसी तरह से आगे करवाते जाना है बच्चों को, ये बच्चे आगे करते जाएंगे, थोड़ा मोटिवेट भी करते जाइएगा बच्चे को साथ में। नेक्स्ट वन इज चित्र पहचान कर अक्षर लिखिए। बच्चे को जैसे मैंने बता चुकी हूँ कि बच्चे को चित्र पहचान होती है, कि पिक्चर्स की रिकॉग्निशन होती है, तो इसीलिए वो बच्चे इजीली कर पाते हैं। प्लीज़ बच्चे को चित्र की पहचान होती है तो वैसे ही बच्चे आगे करेंगे, लेकिन प्लीज़ मैं आपको अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी ड्राइंग पर हंसिएगा मत, लेकिन अगर हंसी आती भी है तो दैट्स गुड, हंसना, लाफिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ।
तो ये पिक्चर में कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं बना सकती ड्राइंग्स, लेकिन जैसे भी बनाई है मे बी बच्चे को अंडरस्टैंड हो जाए, तो आप बेटर बनाइएगा मुझसे भी। कि जैसे यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, फूड बनाया है। ओबियसली ये एड़ी की मैं पहचान करवाऊँगी। ए एड़ी, बच्चे को पहचानना है पिक्चर क्या है, ए एड़ी, इस तरह से आपको लिखना है। ये क्या है, ओ ओखली, बच्चे को पिक्चर की पहचान होगी ऑलरेडी, बस अब बोलना है कि आपको अक्षर लिखना है, सिर्फ अलग कलर से उसे लिखने के लिए दे दीजिए। ओ ओखली। ग गमला, इस तरह से ग गमला। ढ ढक्कन, ढ ढक्कन। अब ये क्या है, इस तरह से आपने आगे लिखना है, ठीक है। इस तरह से आगे पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको बच्चों को कहना है पहचानने के लिए। अब आपको क्या करना है, लिखने के लिए दे देना है। नेक्स्ट इज द धनुष। द धनुष, ये क्या है, बच्चे को इजीली पहचानो क्योंकि ये इजी पिक्चर्स दी हुई हैं। नेक्स्ट टाइम आप डिफरेंट चेंज कीजिए जो कि बच्चे को ऑलरेडी जिनके बारे में पता होगा। प पतंग। अब ये क्या है, म मछली। तो इसी तरह से बच्चे को लिखने के लिए आपको देना है, कलर दे दीजिए बच्चों के हाथ में, तो वो बहुत ही इंटरेस्ट से करेंगे। और वर्कशीट का मकसद ही यही होता है, वर्कशीट का मोटिव ही यही है कि हमें बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ना कि सिर्फ उसे पढ़ाना है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाइए। ये मैंने आपको कहा था हर एक वर्कशीट में लास्ट में ज़रूर बच्चे को दीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड। जैसे हिंदी है तो हिंदी से रिलेटेड दिया है मैंने, अनार से लेके बच्चे को करनी है पेंसिल। आम, ई इमली, ई ईख, उ उल्लू, ऊ ऊन, री ऋषि, ए एड़ी, ए ऐनक, ओ ओखली, ओ औरत, अंगूर, अहा, क ख ग। इस तरह से बच्चे को ड्रा करने के लिए कहना, तो ये पिक्चर एक ड्रा हो, जैसे कि मैंने एक हर्ट ड्रा करके दिया है उसे, तो ये बच्चा इस तरह से ड्रा करेगा। तो ये बच्चे को इंटरेस्टेड होगा, अच्छा लगेगा और ये मोटिवेट भी करेगा बच्चे को आगे पढ़ने में, सीखने के लिए। और इस तरह से बच्चे को बार बार डिफरेंट एक्टिविटी वर्क देते जाइए और वर्कशीट न्यू बना के देते जाइए। अगर आपको कुछ और वर्कशीट चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि किस तरह की वर्कशीट को आप चाहते हैं कि बच्चों को करवाना चाहते हैं। उसी तरह की वर्कशीट मैं आपको कोशिश करूँगी देने की। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।